मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। बीए पार्ट 3 के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हर एक देश इसका सदस्य बन सकता है, लेकिन सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं भी आवश्यक हैं। इससे संबंधित जो प्रमुख बिंदु है जिस पर हम आज विचार करेंगे, उनको हम लोग देखेंगे। पहला बिंदु है मौलिक सदस्यता। जो प्राथमिक स्तर पर सदस्य बने थे उनका होगा। दूसरा है सदस्यता का निलंबन या सदस्यता का निष्कासन। तीसरा है सदस्यता का प्रत्याहरण या उसे छोड़ना। चौथा बिंदु जो हम लेंगे वो है सदस्यता का राजनीतिकरण। और पांचवें बिंदु में हम देखेंगे कि वो कौन से देश हैं जो उसके सदस्य नहीं हैं। पहले हम देखेंगे इसके मौलिक सदस्य किस तरह से बने। यूएनओ के जो चार्टर है उसके अनुच्छेद 3 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य जो थे उनमें पहले थे जिन देशों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था, और दूसरे वो सदस्य थे जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ऐसे देशों की कुल संख्या 51 थी, जिनमें भारत भी एक देश था। हालांकि भारत उस समय स्वतंत्र नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी प्राथमिक तौर पर इसका सदस्य था। चार्टर की धारा 4 में ये प्रावधान किया गया है कि उन सभी देशों को जो शांति प्रिय हैं और चार्टर के प्रावधानों को स्वीकार करते हैं, यूएनओ की सदस्यता प्रदान की जा सकती है। कि नए सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक है। चार्टर 4 में नए सदस्यों के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। पहली जो योग्यता है वो है वो राज्य जो इसका सदस्य बनना चाहता है शांति प्रिय होना चाहिए। दूसरी योग्यता है वह वर्तमान चार्टर के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करता हो। और तीसरी योग्यता जो रखी गई है वो है कि वह यूएनओ की दृष्टि से उत्तरदायित्वों को निभाने के योग्य एवं इच्छुक हो। इन 3 प्रमुख योग्यताओं के अलावा कुछ अन्य बातों को भी इसमें जोड़ा गया है। सबसे पहला है यूएनओ की महासभा के 2/3 बहुमत से उसे स्वीकृति होनी चाहिए। और दूसरी बात जो जोड़ी गई वो है सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति इसके लिए आवश्यक है। इसमें 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। तीसरी बात जो इसमें आती है, सदस्यता के प्रश्न पर जो स्थायी सदस्य है 5, उनके पास वीटो का अधिकार है और उसके आधार पर वो किसी को सदस्य बनने से रोक भी सकते हैं। इस प्रावधान में उन सभी देशों को सदस्यता दी गई जो, पहली बात इसमें आती है, किसी भी कारण से 1945 तक इसकी सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाए। दूसरी बात आती है 1945 के बाद जो देश स्वतंत्र हुए, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश 1945 के बाद ही स्वतंत्र हुए हैं। और तीसरी बात जो इसमें आती है वो है कि किसी भी देश के विघटन के बाद जो 1945 के बाद में अस्तित्व में आए हैं उन देशों को भी इसमें शामिल किया गया। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, तो उसके बाद में वो उसका सदस्य बना। इसी तरह से 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ और बांग्लादेश इसका सदस्य बना। वीटो के प्रयोग के कारण अनेक देशों को, जिसमें साम्यवादी चीन आते हैं, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी आते हैं, जापान आते हैं, उन्हें बहुत लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता नहीं मिल पाई। के चार्टर में जहां सदस्यता लेने का प्रावधान है, वहीं पर सदस्यता के निलंबन और उसको पुनः लेने का उल्लेख भी किया गया है। अनुच्छेद 5 में सदस्य देश की सदस्यता के निलंबन और उसे पुनः लेने का उल्लेख है। इसके प्रावधान है, सबसे पहला, यूएनओ के ऐसे किसी सदस्य को जिसके विरुद्ध सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग या वीटो का प्रयोग करने से निलंबित किया जा सकता है। यानी उसने उसका दुरुपयोग किया हो तो उस स्थिति में उसे निलंबित किया जा सकता है। दूसरा है, इन अधिकारों के प्रयोग का अधिकार सुरक्षा परिषद द्वारा पुनः प्रदान किया जा सकता है। 22 सितंबर 1992 को
पूर्व यूगोस्लाविया की सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर यूएनओ की सदस्यता से वंचित किया गया था, लेकिन 2 नवंबर 2000 को नए लोकतांत्रिक यूगोस्लाविया को पुनः सदस्यता दे दी गई। ऐसा ही कंबोडिया के साथ भी हुआ था। अब आते हैं यूएनओ की सदस्यता के निष्कासन पर। अनुच्छेद 6 में यह व्यवस्था है कि यूएनओ का कोई सदस्य यदि प्रस्तुत घोषणा पत्र के सिद्धांतों का बार बार उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उसे निष्कासित कर सकती है। अब आते हैं सदस्यता के प्रत्याहरण या उसे छोड़ने पर। इस बारे में यूएनओ का चार्टर मौन है। इंडोनेशिया ने 1965 में मलेशिया को सुरक्षा परिषद का जब अस्थायी सदस्य बनाया गया तो उसका हवाला देते हुए अपनी सदस्यता छोड़ दी थी, लेकिन 1 वर्ष पश्चात पुनः वो यूएनओ का सदस्य बन गया। कभी कभी कुछ राष्ट्र यूएनओ की बैठकों का बहिष्कार भी करते हैं तो कुछ राष्ट्र इसकी एजेंसियों की सदस्यता को भी छोड़ देते हैं, जैसा कि 1 नवंबर 1977 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सदस्यता का परित्याग संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। अमेरिका और ब्रिटेन ने यूनेस्को की सदस्यता को भी छोड़ा था। इसी तरह से हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने WHO की सदस्यता को भी छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों के प्रवेश को लेकर के महाशक्तियों में अक्सर प्रतिस्पर्धा और विवाद बना रहता है। दोनों महाशक्तियां रूस और अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों को सदस्यता दिलवाना चाहती हैं और अपनी प्रतिस्पर्धी महाशक्ति के समर्थक देशों की सदस्यता के मामले में अक्सर रोड़ा अटकाने की कोशिश करती हैं। जहां रूस ने अपने मित्र राष्ट्र उत्तर कोरिया और साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता दिलाने की कोशिश की, वहीं अमेरिका ने दक्षिण कोरिया जैसे अपने समर्थक देश को सदस्यता दिलाने के लिए प्रयत्न किया। दोनों ने एक दूसरे के समर्थक देशों के सवाल पर वीटो या अन्य तरीकों का प्रयोग भी किया और इन सब कारणों से ही 1971 तक साम्यवादी चीन का मामला सदस्यता के आधार पर उलझा रहा। यूएनओ की वर्तमान सदस्य संख्या 193 है और कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं। उसमें आते हैं ताइवान, क्योंकि ताइवान स्वतंत्रता साम्यवादी चीन की स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्र था, लेकिन ताइवान को इसमें सदस्यता नहीं मिली और ना उसने ली। दूसरा है होली सिटी, जिसे हम वेटिकन सिटी भी कहते हैं। वर्तमान में बढ़ती संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिक से अधिक राष्ट्र इसके सदस्य बनकर के विश्व समानता का अनुभव कर रहे हैं। महासभा में छोटे एवं विकासशील राष्ट्रों का बहुमत होता है, जिसके फलस्वरूप वे अपने हितों की ओर विश्व संस्था का ध्यान आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में छोटे राष्ट्रों की संख्या बढ़ने से उन्हें इसके विभिन्न संगठनों में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होने लगा है। इससे इसकी सदस्य संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र अपनी विकास को भी आगे ले जाने की ओर अग्रसर है। आज के चैप्टर में हम लोगों ने इसकी सदस्यता के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, जो आने वाले हमारे लेक्चर्स में होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के 3 अध्याय में अनुच्छेद 7 के अनुसार दिए गए हैं और इस संस्था के प्रधान अवयव के तौर पर इन्हें माना गया है। ये 6 अंग हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है न्यास परिषद, चौथा है सचिवालय, पांचवा है आर्थिक और सामाजिक परिषद और छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके बारे में हम अपनी आगामी ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे।